अगुआ और आत्मिक अगुआ। मसीही नेतृत्व के अध्यायों में हम चौथे अध्याय में आ चुके हैं। आप 3 अध्याय मेरे से सुन चुके हैं और आपके पास उसका तीनों अध्यायों का नोट्स आपके पास पहुंच चुका है। ये अंतिम अध्याय है जिसके बाद हम क्लास टेस्ट लेंगे फ्राइडे को, और ध्यान पूर्वक आप क्लास के विचारों को सुने और इसके बारे में हम प्रश्न जो आएंगे इसी अध्यायों में से आपके लिए 20 प्रश्न आएंगे आने वाले शुक्रवार को। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद और चौथा पद आपके स्क्रीन के सामने है। जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। लिखने वाला पौलुस है और इसको लिख रहा है वो है कुरिन्थ की कलीसिया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है एक लीडर के हैसियत से, मैं ज्ञान की उत्तमता के कारण तुम्हारे पास नहीं आया। ज्ञान की उत्तमता के कारण या बहुत ज्ञान के कारण परमेश्वर ने मुझे अगुआ होने के लिए नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा और सामर्थ का प्रमाण देकर मुझे तुम्हारा अगुआ बनाया है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि पौलुस ज्ञान को अगुवाई का आधार नहीं बनाता है। बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान के पीछे हैं और ये विचार रखते हैं कि जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे, जब हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करेंगे। शायद नहीं, परमेश्वर पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को इस्तेमाल किए जो अनपढ़ थे, मछुआरे थे और उनके पास ज्ञान नहीं था। तो प्रभु के लिए आत्मा का सामर्थ एक प्रमाण है और प्रभु वचन सिखाते हैं, प्रभु ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान आधार नहीं है किसी आत्मिक अगुवाई के लिए। संसार की अगुवाई के लिए ज्ञान अति आवश्यक है, लेकिन आत्मिक अगुवाई के लिए प्रभु आपको अगुवाई के दौरान में ज्ञान दे देंगे, लेकिन आत्मा और उसकी सामर्थ्य का प्रमाण आपका आधार है। और यही आपका आपका आप किस आधार पर कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और बुलाया है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप पर है और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट होता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है और प्रभु ने मुझे बुलाया है। और पौलुस इसी बातों को इस जगह पर स्पष्ट करता है। मैं आगे पूरे क्लास के दौरान में आपको इस बात को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना जरूरी है। 4 विशेष वस्तुओं को मैं आपके सामने समझाना चाहता हूँ कि नेतृत्व क्या है, किसको हम नेतृत्व कहते हैं। 4 बातें हैं जो हम गौर करेंगे इस समय। सर्वप्रथम, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक प्रभाव है। अगर आप लीडर शब्द जो बाइबल इस्तेमाल नहीं करती है, बाइबल एक ही शब्द का इस्तेमाल करती है, वो है सेवक, जो पिछला क्लास में हम देख रहे थे। हालांकि हमारे भाषा में लीडर शब्द ज्यादा उपयुक्त है। जब हम अपने आप को या किसी व्यक्ति को लीडर कहते हैं, लीडरशिप क्या है, नेतृत्व क्या है? यह एक प्रभाव है। आपका प्रभाव ऐसा है कि आपके पीछे लोग चलना शुरू करते हैं। उनको ये विश्वास होने लगता है कि आपके पीछे चलने से वो अपने मंजिल या गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। और ये लोग जानते हैं कि आपके शब्दों में प्रभाव है और आपके कार्यों में लोग बदलाव को देख सकते हैं। आप जहां काम करते हैं वहां बदलाव आता है। जहां पे आप बातचीत करते हैं लोगों को शांति मिलती है। ये एक प्रभाव है। जब आप लोगों के बीच में रहते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि उनका दुख दूर हो गया है और उनको लगता है कि आपके अंदर में एक आकर्षण है और लोग खुद ब खुद आपके पीछे खींचे चले आते हैं। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक ऐसा ही प्रभाव है जहां पे आपकी उपस्थिति को लोग चाहने लगते हैं और लोगों को लगता है कि इनके बातचीत से हमको बहुत ज्यादा शांति मिलती है, इनके बोलने से हमको प्रेरणा मिलती है, हमको एक उम्मीद और आशा मिलती है। एक प्रभाव लोग आपके बातचीत के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा महसूस कर पाते हैं। इनको बोलते हैं नेतृत्व। जब मूसा इस्राएलियों के बीच में था वहां पाप होना बंद हो जाता था, लेकिन जब मूसा
पहाड़ के ऊपर में चला गया मोरिया पर्वत पर और 40 दिन नहीं रहा, वहां पाप हो गया, मूर्ति पूजा हो रहा है। नेतृत्व का प्रभाव देखिए, जब अगुआ अपने लोगों के बीच में रहता है, वहां पे एक अलग माहौल रहता है, वहां पे लोग शांति में रहते हैं, एकता में रहते हैं। लेकिन जैसा ही एक अगुआ अपने लोगों से बाहर जाता है, वहां का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। वो बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि नेतृत्व का प्रभाव कम हो रहा है। इसी को बोलते हैं नेतृत्व का प्रभाव। लोग आपके पीछे चलने के लिए प्रेरित होते हैं, आपको सुनने के लिए प्रेरित हैं, क्योंकि आपके वचनों में शांति है, आपके वचनों में आशा है और आपके वचनों में उनके लिए एक प्रभाव है। ये है प्रथम, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक प्रभाव है। दूसरा, नेतृत्व आत्मिक और स्वाभाविक गुणों का उपयोग है। परमेश्वर आपके अंदर में गुण दे दिए हैं। अगर आप यीशु मसीह का दृष्टांत को स्मरण करेंगे तो एक धनी व्यक्ति के बारे में बताते हैं यीशु मसीह, जो किसी को 10 तोड़े, किसी को 5 तोड़े और किसी को 1 तोड़ा दे देता है, या दूसरा जगह में 5 तोड़े, 3 तोड़े और 2 तोड़े और 1 तोड़े देता है। और धनी व्यक्ति ये चाहता है कि ये व्यक्ति अपने तोड़े को बढ़ा दे, मल्टीप्लाई कर दे। और एक व्यक्ति था जिसको 1 तोड़ा मिला था, वो 1 तोड़े को जाकर गाड़ देता है और जब उसका मालिक वापस आता है, पूछता है तो बोलता है, तू तो बहुत दुष्ट है, मैं जानता हूँ। तू जहां से बोता नहीं है वहां से काटता है। ले, तेरा तोड़ा था, मैं गाड़ के रखा था, वापस कर दिया। वो अपने तोड़े को वापस पाकर धनी व्यक्ति खुश नहीं होता है, लेकिन उनसे खुश होता है जो तोड़े को बढ़ा देते हैं, जो अपने तोड़े का इस्तेमाल करते हैं, उनसे वो खुश हो जाता है। ये चित्रण है परमेश्वर का, जहां परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के अंदर में गुणों को या कलाओं को या कुछ कुछ ऐसी बातें जो स्वर्ग के राज्य के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, उन उपहारों को आपके अंदर में परमेश्वर ने निवेश करके रखा है। परमेश्वर ने, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है यहाँ बैठे हुए 55 कनेक्शंस में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई गुण नहीं है, गुणहीन है, ऐसा कोई नहीं है। चाहे आपको 10 मिला है, 5 मिला है या 1 मिला है, लेकिन अवश्य है कि आपके पास परमेश्वर ने कोई ना कोई गुण दिए हैं और प्रभु ये चाहते हैं कि आप इन गुणों का इस्तेमाल करें, उपयोग करें। गुण 2 प्रकार के हैं, आत्मिक गुण और स्वाभाविक गुण। आत्मिक गुण जो परमेश्वर प्रदान करते हैं, स्वाभाविक गुण जो हम अपने आप से सीख जाते हैं, संसार की रीति से उसको डेवलप कर लेते हैं, या पढ़ाई करके सीख लेते हैं, या हमारे माता पिता हमको सिखा देते हैं, दोस्तों से हम सीख लेते हैं। प्राकृतिक है, एक आत्मिक है, एक प्राकृतिक गुण जो आपके अंदर में है और दूसरा आत्मिक गुण जो परमेश्वर आपको प्रदान करते हैं। और प्रभु की इच्छा है आप इस आत्मिक गुण को और सांसारिक या प्राकृतिक गुण को इस्तेमाल करें। ये नहीं बोले कि मैं नहीं कर सकता हूँ। यिर्मयाह के पास परमेश्वर आया है और बोला है कि मैं तेरे से बातचीत करूंगा और मेरा वचन को जाकर सुना दे। वो बोलता है, मैं तो लड़का ही हूँ, मैं कैसे बोलूंगा, कौन मेरे को सुनेगा? नहीं बोला परमेश्वर, तुझे करना ही है, जो बात मैं तुझसे बोल रहा हूँ उसको करना है। मूसा के पास परमेश्वर आया, बोला कि मैं तुझे इसराइलियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। बोला नहीं, मैं तो तोतला हूँ, मैं भद्दा हूँ, ठीक से नहीं बोलता हूँ। परमेश्वर गुस्सा होता है, बोलता देख तेरा भाई हारून आ रहा है, वो तेरे बारे में बोलेगा, तेरे को बोलने का आवश्यकता नहीं, मैं जहां भेज रहा हूँ तो वहां जा, जो काम करने को मैं बोल रहा हूँ वो काम कर। ये है हमारा परमेश्वर जो चाहता है कि हम इस्तेमाल हों, वो चाहता है कि हम उपयोग, अपने इस गुणों का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, और वो हमारा उपयोग करना चाहता है। हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से वो खुश नहीं होता, क्योंकि वैसा करने से हम उस व्यक्ति के समान बन जाते हैं जो अपने तोड़े को गाड़ दिया है। और प्रभु चाहते हैं कि हम गाड़ने वालों में से ना हो, लेकिन अपने गुणों का इस्तेमाल करने वाले में से हो सकता है आपको अपने गुणों के इस्तेमाल से काफी दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, नुकसान हो, लेकिन तो भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने गुणों का इस्तेमाल करें, अपने कलाओं का इस्तेमाल करें। क्या काम कर सकते हैं आप, वो काम को प्रभु के लिए आप अवश्य कीजिए। और जब मनुष्य परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए ये दोनों गुणों का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उनके नेतृत्व को आशीष देते हैं। आप एक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। हमारे मन में कभी कभी इच्छा होता है हमारा अंदर प्रभाव कब उत्पन्न होगा। पहले बात में मैं बताया था नेतृत्व क्या है। नेतृत्व एक प्रभाव है, आपके वचन के द्वारा शांति होती है। जब तक आप अपने वचन को बोलेंगे नहीं, लोगों के अंदर में शांति कैसे आएगी? जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोग आपके द्वारा आकर्षित कैसे होंगे?
परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहला कदम बढ़ाएं और उसके लिए परमेश्वर आपको प्रेरित करना चाहते हैं। तो नेतृत्व क्या है? दूसरा बात, नेतृत्व आत्मिक और स्वाभाविक गुणों का उपयोग है और परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहते हैं स्वर्ग के राज्य के लिए। तीसरा, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना है। सो हम कई बार ये सोच सकते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं अगुवा हूँ, मैं जहां जाना चाहता हूँ वहां जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह यूहन्ना 5:30 में सिखाते हैं, वो यीशु मसीह अपने बारे में बोलते हैं, मैं अपने मन से कोई काम नहीं करता, लेकिन जैसा अपने पिता को करते देखता हूँ वैसा ही काम करता हूँ। सो यही नेतृत्व है। नेतृत्व ये नहीं कि मेरे मर्जी में जो कुछ आया है वो काम मैं करूंगा, लेकिन नेतृत्व ये है, आत्मिक नेतृत्व यह है कि हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। हम अपने मर्जी से नहीं चलते हैं, हमको पवित्र आत्मा लेकर चलता है, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है। हम पवित्र आत्मा के पीछे पीछे जाते हैं और लोग हमारे पीछे पीछे आना शुरू करते हैं। ये है हमारे नेतृत्व का सक्सेस। कैसे सक्सेस होंगे हम जहां जानते नहीं वहां जा रहे हैं, हमारा सफलता का क्या गारंटी है? क्योंकि आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, आपके पास आत्मा के द्वारा सफलता की गारंटी। आप सफल होंगे क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी से चलेंगे, आप असफलता की गारंटी स्वयं के लिए ले रहे हैं, आप गिरेंगे गड्ढे में। लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप नियंत्रित हैं, उनकी अगुवाई के अधीन में आप काम कर रहे हैं, जो कुछ आप पवित्र आत्मा से सुनते हैं, उनकी प्रेरणा को ग्रहण करते हैं और तब आप काम करते हैं, परमेश्वर आपकी सफलता का गारंटी लेता है। नीति वचन 3:5 में एक अद्भुत वाक्य लिखा हुआ है जो हम कई बार अपने चर्च में या अपने घर में पढ़ते हैं। वहां लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर लिखता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। नेतृत्व यही है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। कई बार हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ सकते हैं और मैं समझता भी हूँ कभी कई बार अपने बात, और जब कभी मैं अपने आप को बुद्धिमान समझता हूँ तभी मैं गिर जाता हूँ, तभी मैं गलती कर देता हूँ। लेकिन जब मैं परमेश्वर पर आश्रित होता हूँ, प्रभु सीधा मार्ग निकालते हैं। वो वचन अक्षरस अक्षर सही है और वो ताया हुआ परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, हर एक कामों में उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपका अगुवाई के लिए, आपका क्षेत्र में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, आप जहाँ पे काम करना चाहते हैं, जिनके बीच में आप सेवा करना चाहते हैं या अभी सेवा नहीं किए हैं लेकिन सेवा शुरू करना चाहते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम कीजिए, आपका सेवा सफल होगा। प्रभु आपको मदद करेंगे और आपके द्वारा एक नया प्रभाव उत्पन्न करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं हर एक लोग, जो यहाँ 64 लोग हैं अभी 64 क्षेत्रों में, एक नया प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। लेकिन आपको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ये मानने की आवश्यकता है, मेरे अंदर में एक गुण है और प्रभु के लिए मैं ये गुण को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं प्रभु की सुनूंगा और प्रभु के अनुसार काम करूंगा। सफलता की गारंटी ऊपर से आती है। सो 3 बातों को अभी तक हमने देखा है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक प्रभाव है। दूसरा हम देख रहे थे, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व प्राकृतिक गुणों का और आत्मिक गुणों का उपयोग है। और तीसरा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना है। चौथा, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व सर्वप्रथम खुद चलना है। आप ये नहीं बोल सकते अपने भेड़ों को कि भेड़ें तुम आगे जाओ, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। नेतृत्व ये है कि आप जिस रास्ते पर अपनी भेड़ों को ले जाना चाहते हैं, पहले उस रास्ते पर खुद ही चलिए। आप पहले आगे कदम बढ़ाइए, उनसे आगे आगे रहे। हम अपने भेड़ों को पीछे आगे भेजकर खुद पीछे नहीं रह सकते हैं। जहां कहीं मूसा इसराइलियों को अगुवाई किया, वो इसराइलियों के आगे आगे चला। कष्टों का सामना अगर करना है तो अगुवा को सबसे पहले कष्टों का सामना करना है। हम दूसरों को उसी मार्ग में ले जा सकते हैं जिस मार्ग में हम खुद आगे चले हैं। अगर उस मार्ग का अनुभव आपको नहीं है, आप दूसरों को उस मार्ग में अगुवाई नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि हम लोगों को प्रार्थना में आगे ले जाना चाहते हैं और खुद ही प्रार्थना नहीं करे हैं, हम कैसे ले जाएंगे? हमको प्रार्थना का अनुभव ही नहीं है, हम प्रार्थना में समय ही नहीं बिताते हैं। और लोगों से हम जब कहते हैं कि प्रार्थना में ले जाओ,
आपका कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि आपने अपने मार्ग का अनुभव नहीं किया है। जो मार्ग आप लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस मार्ग का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जिस समय आप स्वयं प्रार्थना में हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसकी शक्ति को महसूस करते हैं, पवित्र प्रार्थना के उत्तर को महसूस करते हैं, और तब आप लोगों को सिखाते हैं कि ये प्रार्थना का मार्ग है जिसमें हमें लेकर आगे जाना है। आपका लोग आपके पीछे अवश्य आएंगे, क्योंकि आप प्रभाव उत्पन्न करेंगे। आपने उस मार्ग को अनुभव किया है और आप लोगों को रास्ता दिखाने के योग्य बन चुके हैं। सो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में आप नेतृत्व करना चाहते हैं, उसका पहले आपको स्वयं अनुभव करना आवश्यक है। और जब आप स्वयं अनुभव करेंगे, तब लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। सो 4 बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा था नेतृत्व के विषय में। सर्वप्रथम, कोई भी लोग बता सकते हैं क्या चीज है? अनम्यूट कीजिए, फिर बताइए पहला क्या है, नेतृत्व क्या है? सर नेतृत्व का एक प्रभाव है। नेतृत्व एक प्रभाव है। नेतृत्व एक प्रभाव है। जहां आप जाएंगे, बातचीत करेंगे, शांति उत्पन्न होगी। आप लोगों से बोलेंगे और लोग आपको बोलेंगे और बोलिए, हमको आपके रहने से अच्छा लगता है। ये है प्रभाव। आप लोगों से एक बात कहेंगे और लोग पूरे तन्मयता के साथ आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। एक प्रभाव है जो आप उत्पन्न करना चाहते हैं। दूसरा, नेतृत्व आत्मिक और स्वाभाविक गुणों का उपयोग है। आपको टैलेंट्स दिए हैं। ये टैलेंट्स प्राकृतिक भी है जो माता पिता के द्वारा हमारे अंदर में आ जाते हैं, और ये टैलेंट्स आत्मिक भी है जो परमेश्वर स्वयं अपने दानों और वरदानों के द्वारा हमें भर देते हैं। प्राकृतिक गुण, आत्मिक गुण, प्राकृतिक वरदान, आत्मिक वरदान, इन दोनों का इस्तेमाल परमेश्वर करना चाहते हैं। आपका इस्तेमाल गाड़ कर रखने के लिए नहीं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना है। थैंक यू। पवित्र आत्मा के द्वारा। तू अपनी मर्जी का सहारा ना लेना, अपने समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमको पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना है, तभी हमारे अंदर प्रभाव उत्पन्न होगा। और अंतिम, सर्वप्रथम खुद चलाना। अपना मार्ग का अनुभव सबसे पहले आप खुद करिए, और जब आप अपने मार्ग का अनुभव करेंगे, लोग महसूस कर पाएंगे कि इसमें एक अद्भुत बात है। ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव अनुभव का प्रभाव है, और ये अनुभव को हर एक लोग पसंद करेंगे। जहाँ आप पहले चले हैं, वहीं पर आप लोगों को अगुवाई कर सकते हैं। ऑलराइट, हम आगे बढ़ेंगे। ये 4 विशेष बातों को आप स्मरण रखिएगा, और आगे का क्लास में हम जा रहे हैं। सो 4 तथ्य के बारे में मैं आपको बताया, और आप सब लोग कहीं ना कहीं लिखे हैं या मनों में याद रखे हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये जो 4 तथ्य हैं आपको आपके नेतृत्व के निर्माण में अगुवाई करेंगे। सो प्रभु ने हमको क्यों बुलाया है, प्रभु हमारा क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? यूहन्ना 20:21 में लिखता है कि टू प्रीच द मैसेज ऑफ रिडेम्पशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। परमेश्वर का छुटकारे का संदेश पूरे दुनिया तक ले जाने के लिए। मत्ती 20:28 से लेकर 18 से 20 तक में भी लिखा है कि सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है? प्रभु ने आपको चेला बनाने के लिए बुलाया है। आप अकेला चेला बनकर आप खुश हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं हाँ, मैं तो अच्छा चेला बन गया। सुबह प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और घर में रहते हैं, खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, और अपने बच्चों को संभालते हैं, और बहुत सारा काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर में आते हैं, बहुत सारा। लेकिन अगर आपने महान आदेश को पूरा नहीं किया है, आपने चेला को नहीं बनाए हैं, आप प्रभु का आज्ञा का अवज्ञा कर रहे हैं, आपने पहला कदम नहीं बढ़ाया है नेतृत्व के लिए। प्रभु चाहते हैं कि सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। कोई लोग कह सकते हैं हम तो छोटे हैं, हम क्या करेंगे? यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला, मैं अपना वचन तेरे मुंह में डाल दूंगा, तू छोटा है ये मत बोल, मैं तेरे से काम करना चाहता हूँ, तेरे द्वारा काम करना चाहता हूँ। आप चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, परमेश्वर के लिए यदि आपके अंदर में एक इच्छा है और आप कदम बढ़ा रहे हैं, प्रभु आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वो खुश हैं, वो आनंदित हैं कि मेरा बच्चे के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। कौन मेरे साथ काम करेगा? यशायाह बोलता है कौन जाएगा, कौन मेरे लिए जाएगा? और यशायाह बोलता है प्रभु तू मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। और प्रभु आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। सो मैं एक आगे का स्लाइड में जाऊंगा, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ओके, एक प्रश्न है जिसके द्वारा मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ।
ये है अगुवाई के बारे में, नेतृत्व के बारे में, जो हम कई बार सोचते हैं कि ये परमेश्वर किसी किसी को बचपन से पैदा कर देते हैं अगुवाई के लिए, और क्योंकि परमेश्वर बचपन से उनको पैदा कर दिए हैं, जैसा लिखता है कि गर्भ में चुने जाने से ही पहले मैंने तेरा निर्माण किया, तुझे मैंने बुला लिया, और ये ऐसा करके परमेश्वर बचपन से ही अगुओं को निर्माण कर लेते हैं। सो कुछ बातें इसके बारे में भी मैं बातचीत करना चाहता हूँ, ताकि हम इसके बारे में खुलकर बातचीत कर सकें, और यदि किसी के पास कोई दूसरा विचार है तो आप अपने विचार को रख सकते हैं। सो प्रश्न ये है, अगुवे क्या पैदा हो जाते हैं या बन जाते हैं? बन जाते हैं बोलने से, जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद वो सीखते हैं और उसके बाद अगुवे बन जाते हैं, या फिर अगुवे जन्मजात होते हैं, बचपन से ही वे अगुवे बनकर पैदा होते हैं। सो ये दोनों ही बात सत्य है। परमेश्वर कई बार बचपन से ही अभिषेक करके रख देते हैं, जैसे दाऊद के विषय में लिखता है कि गर्भ में होने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। सो ये बात किसी किसी के बारे में सत्य है, लेकिन पतरस हो गया, यूहन्ना हो गया, इनको ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने पतरस को देखा जाल धोते हुए, बोला कि तू क्या कर रहा है? बोला जाल धो रहा हूं, मेरे पीछे बोले। ये हो गया अचानक से, ये कोई पैदाइश, कोई चुना जाना नहीं है, लेकिन प्रभु उनसे मिले हैं, प्रभु उनको चुन लिए हैं, और 3.5 साल इनका निर्माण किए हैं, शिक्षा दिए हैं, इनको दिखाए हैं, इनको काम सिखाए हैं, और उसके बाद बोले जा मेरी भेड़ों को चरा, जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर बोलते हैं जा मेरी भेड़ों को चरा। सो अगुवे कौन होते हैं? क्या वे पैदा होते हैं? शायद कभी कभी पैदा हो जाते हैं, बचपन में ही, गर्भ में पड़ने से ही पहले परमेश्वर उनको अभिषेक करते हैं और अपने काम के लिए बुला लेते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए ये भी सत्य है कि प्रभु उनको बीच रास्ते पर, जीवन के बीच में ही, जीवन के अधर में ही उनको पकड़ लेते हैं। पौलुस अपने बारे में कहता है, मैं अधूरे जन्मे हुए बालक के समान हूँ, मैं आधी जिंदगी में यीशु मसीह को स्वीकार किया हूँ, आधी जिंदगी में मुझे प्रभु का काम करने का अवसर मिला है। तो कई लोग अधूरे जन्मे हैं पौलुस के समान, और कई लोग बचपन से ही चुने गए हैं, और दोनों ही प्रभु का कार्य करते हैं। सो आप किस प्रकार के हैं? प्रभु ने कैसे आपको बुलाया है मुझको नहीं मालूम है। क्या प्रभु आपको जन्म से ही बुलाए हैं, या आप बीच रास्ते पर प्रभु ने पतरस के समान आपको बोला है मेरे पीछे हो ले? चाहे आप बीच रास्ते में हो जाए या बचपन से प्रभु ने आपको बुलाया है, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु आपका इस्तेमाल करने के लिए वो सामर्थी है और आपको इस्तेमाल करेंगे। सो यूसुफ के बारे में अगर आप देखेंगे, यूसुफ कैसे अपने अगुवाईपन में आगे बढ़ा, संकटों, और उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था, स्वप्न दिया था। सारा तेरा स्वर्ग, जो सूर्य है, चंद्रमा है और तारेगण है, तुझे दंडवत कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है। तो उसका पिता उसको बुलाया, ये क्या बात बोलता है? सूर्य और चंद्रमा मतलब तेरा माता और पिता तुझे दंडवत करेंगे, तारे मतलब तेरे भाई पूरे तुझे दंडवत करेंगे, तू तो सबसे छोटा है, ये काम नहीं हो सकता है। सो एक बचपन से एक चुना हुआ अगुवे को ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, और ये बचपन से जिसको परमेश्वर ने नेतृत्व के लिए चुन लिया है, इसका जो जिंदगी है बचपन से ही काफी कष्टदायक है, संकट के साथ है। लेकिन ये संकट के बीच में भी प्रभु के साथ वफादार रहा है, और परमेश्वर ने एक बड़े होने के पश्चात इसके स्वप्न को पूरा कर दिया है। सो मेरा कहने का मतलब ये है, परमेश्वर चाहे आपको बचपन में चुन लिए हैं या प्रभु आपको आपके बीच रास्ते में चुन लिए हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए चुने हैं। अगर आपके अंदर में एक ललक है, प्रभु मैं आपके लिए जिंदा हूँ, प्रभु आपका इस्तेमाल करने के लिए खड़े हुए हैं और आपका इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग आपके द्वारा आशीष को पाएंगे, शांति को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे, उनका परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। एक और स्लाइड है जो आपके सामने इस समय में है, वो है स्वाभाविक अगुवा और आत्मिक अगुवा। इन दोनों के बीच में क्या चीज फर्क है? कौन है स्वाभाविक अगुवा? स्वाभाविक अगुवे से मेरा तात्पर्य है संसार के अगुवे। संसार में बहुत सारे अगुवे हैं, शायद कंपनीज का अगुवाई करते हैं या पॉलिटिक्स में अगुवाई करते हैं, हो सकता है। लेकिन आत्मिक अगुवे जो परमेश्वर के राज्य में अगुवाई करते हैं, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? एक एक करके मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आज समझने का प्रयत्न कीजिएगा और इसके बारे में विचार कीजिए। स्वाभाविक अगुवा, संसार के अगुवे सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। वे बोलते हैं खुद पर भरोसा करो, और अगर आप संसार की शिक्षाओं को सुनेंगे
और संसार के मोटिवेशनल टॉक्स को अगर आप पढ़ेंगे, आप यही पाएंगे, वो बोलेंगे अपने पर विश्वास करो। अगर आपको अपने पर भरोसा नहीं है, आप संसार को नहीं जीत सकते हैं। लेकिन आत्मिक अगुवे का जो शिक्षा है वो ये है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, दृढ़ भरोसा परमेश्वर है। किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। भजन 20 में लिखा हुआ है। सो ये है आत्मिक अगुवा। दाऊद एक आत्मिक अगुवा था। वो बोलता है मेरे को अपने रथों और घोड़ों पर भरोसा नहीं है। संसार का अगुवा अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखता है। मैं आत्मविश्वासी हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है, मेरे पास लोग है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। लेकिन दाऊद के समान जो आत्मिक अगुवे हैं वो ये कहते हैं, मुझे किसी को रथों को घोड़ा है भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और वे गिर पड़े, परंतु हम उठे हैं और सीधे खड़े हैं। जिनको पैसों पर भरोसा है, जिनको अपने ताकत पर भरोसा है, वे झुक जाएंगे, गिर पड़ेंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे उठेंगे और सीधे खड़ेंगे। चाहे धर्मीजन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। परमेश्वर आपका उठ खड़ा करने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर आपकी अगुवाई को आशीष देंगे। दूसरा, स्वाभाविक अगुवा, संसार का अगुवा बहुत लोगों को जानता है, बहुत सारा कॉन्टेक्ट्स है, बहुत ज्यादा नेटवर्क है और उसके पास बहुत सारे लोग हैं जो उसके कामों को करने के लिए तैयार हैं। उसके मुट्ठी में बहुत सारे लोग हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स के लीडर्स हैं या कंपनीज के जो अगुवे हैं, उनके पास ये बात सत्य है, वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। लेकिन आप और मेरे जैसे लोगों को कोई नहीं जानता है, या हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं और ये हमारे लिए सफलता की कुंजी है। आपका सफलता किस लिए है? आप लोगों को नहीं जानते। आपकी मुट्ठी में कोई लोग नहीं है जो आपका काम करने के लिए दिन रात खड़े हुए हैं। हमारा मुट्ठी में एक भी आदमी नहीं है जो हमारा काम करेगा, लेकिन हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, उसका नाम हम जानते हैं, वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। तीसरा, जो संसार के अगुवे हैं वे अपना निर्णय खुद तलाशते हैं। क्या काम करना है, अपना निर्णय सुबह लेंगे, दोपहर लेंगे, शाम लेंगे, अपने बुद्धिमानी के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर स्वयं निर्णय लेते हैं। आप दाऊद को देखिएगा जो आत्मिक अगुवा था, वो बोलता है क्या मुझे के नगर में जाना है, क्या मुझे उसको ले लेना है, क्या मैं फलिस्तियों पर धावा बोलूंगा। हर एक पग पग में वो परमेश्वर से पूछता है। अपना निर्णय नहीं ले रहा है, मेरे पास तलवार रेडी है कि नहीं है, मेरा सैनिक लोग स्वस्थ है कि नहीं है, अपने सैनिकों की तैयारी, तलवार की उपलब्धि, इस पर उसका निर्णय टिका हुआ नहीं है, उसके अनुभव पर टिका हुआ नहीं है। पिछले बार तो मैं फलिस्तीन को हरा दिया था, इस बार भी हरा दूंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन वो बोलता है प्रभु, फलिस्ती लोग हमारे सामने में लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, मैं क्या जाऊं या नहीं जाऊं। हर बार परमेश्वर की इच्छा को तलाशता है। कौन है पर आत्मिक अगुवा? आप आत्मिक अगुवे इसलिए हैं क्योंकि आप आत्मा की अगुवाई को ग्रहण करते हैं, नहीं तो आप सांसारिक अगुवे हैं, आप अपना निर्णय खुद ले रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप आत्मिक अगुवे बने। आत्मिक अगुवे संसार के अगुवों से ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यीशु मसीह का स्वयं का प्रभाव आप देखिए, परमेश्वर से पूछ पूछ कर रात भर वो प्रार्थना कर रहा है। चेलों को वो चुनने वाला है, 12 चेलों को एक दिन चुनने वाला था, लेकिन उसके पहले रात में चला गया प्रार्थना करने के लिए। रात भर प्रार्थना किया है, सिर्फ 12 को चुनने के लिए। ये 12 लोगों का नाम क्या है? प्रभु रात भर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का इच्छा को जब आप तलाशते हैं, आपका प्रभाव अनंत काल के लिए हो जाता है। प्रभु आपके मार्ग के आगे में होने वाले चीजों को जानते हैं, इसीलिए प्रभु की इच्छा को तलाशे। छोटा छोटा काम है, छोटा छोटा चीज है, एक बार प्रार्थना कर लीजिए। शायद आपको उत्तर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, लेकिन पूछ पूछ कर कदम बढ़ाइए। प्रभु चाहते हैं कि उसके अगुवे प्रभु से इच्छा को तलाश कर करके आगे बढ़ाएं। प्रभु भी, यीशु मसीह भी अपने लोगों को सिखाता है कैसा करना है, कि आस्क, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी इच्छा को आप तलाशें, उसकी इच्छा के लिए आप मांगे, उसकी इच्छा को आप खटखटाएं और परमेश्वर उसकी इच्छा को आपके ऊपर में प्रबल करेंगे। चौथा, महत्वाकांक्षी है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस। आपको मेरा पहला क्लास अगर याद होगा तो आपको स्मरण आएगा, मैं ये शब्दों पर गौर किया था। संसार के लोग क्यों अगवा बनना चाहते हैं? संसार के लोग अगवा इसलिए बनना चाहते हैं ताकि उनके पास पैसा मिल जाए, अगुवाई के द्वारा उनको धन मिल जाए,
बहुत ज्यादा धनी बनना चाहते हैं, एक रात में धनी बन जाना चाहते हैं। 1 करोड़ का अगर उनको नौकरी मिलेगा तो बहुत अच्छा बात है। अब 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ का नौकरी ढूंढेंगे। वे लोग शक्ति का ताकत को दिखाना चाहते हैं, हम इतना ज्यादा ताकतवर हैं, हम हमारे पास बॉडीगार्ड्स है, या हम बहुत बड़े आदमी हैं। ये है संसार का उद्देश्य। बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, हम लोगों को प्रभाव उत्पन्न करेंगे, हमारा नाम लोगों के बीच में हो जाएगा। आत्मिक अगुओं का ये महत्वाकांक्षा नहीं है। आत्मिक अगुए क्यों अगुआ बनना चाहते हैं आप अगुआ बनना ही नहीं चाहते हैं, आपको परमेश्वर अगुआ बनाना चाहता है। आपके अंदर में ऐसा कोई इच्छा नहीं है हम बड़े बनेंगे, हम चर्च में सबसे बड़ा बन जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कि आप बड़े बन जाएं। इसको बोलते हैं विनम्रता। आपके अंदर में कोई लालच नहीं है हमको बड़ा बनना है, हमको इस्तेमाल होना है, हमको बहुत ज्यादा काम करना है, लेकिन परमेश्वर के अंदर में इच्छा है आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा बड़ा व्यक्ति बनाना है, दुनिया के छोर तक आपको इस्तेमाल करना है। ये परमेश्वर का इच्छा है। ये नम्र लोग हैं जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता से खड़े रहते हैं और उचित समय पर परमेश्वर उनको बढ़ाता है। सो स्वाभाविक अगुआ बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षा है, उनके अंदर बढ़ने का ललक है। आत्मिक अगुआ परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है और परमेश्वर के अंदर में इनको बढ़ाने का ललक है। 5वां, स्वाभाविक अगुए, संसार के अगुए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हर एक बार आप दुनिया के लोगों को देखिए, क्या क्रिएटिविटी है, इतना क्रिएटिविटी है कि आत्मिक लोगों के फेल है इनके सामने में। इतना ज्यादा क्रिएटिव है, इतना ज्यादा बुद्धिमान है, इनका आईक्यू बहुत ज्यादा होता है। संसार के लोग आत्मिक लोगों से ज्यादा क्रिएटिव हैं, ज्यादा, यीशु मसीह भी ये बात बोला है, ज्यादा चतुर होते हैं संसार के लोग। आत्मिक लोग भोले होते हैं, कबूतर के समान होते हैं, लेकिन तो भी हमारे अंदर में एक बात यह है, हम नए तरीकों को नहीं लेकिन परमेश्वर के उदाहरणों के पीछे चलते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में उदाहरण देकर रखे हैं, लोगों के जीवन में कैसे परमेश्वर काम किया है, उदाहरण है हमारे सामने में। हम नए तरीकों के बारे में विचार नहीं करते हैं। शायद नया तरीका परमेश्वर हमको दे देगा, लेकिन हम लोगों का उदाहरण, परमेश्वर का उदाहरण का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जैसा परमेश्वर इंस्ट्रक्ट करता है, जैसे हमको उदाहरण में सिखाता है, यीशु मसीह दृष्टांत दे देकर सिखाता था, कहानी बता बता कर सिखाता था। और पुराने नियम में कितने सारी कहानियां हैं, सफलता की कहानियां हैं और असफलता की कहानियां हैं। ये हमारे लिए उदाहरण है, इनको देख कर हम सीखते हैं। सो आप दाऊद का कहानी पढ़ेंगे, असफल हो गया, पाप किया, उससे हम सीखते हैं। जब दाऊद सफल हो गया, उससे हम सीखते हैं। ये परमेश्वर का उदाहरण है जिसके द्वारा प्रभु हम चाहता है कि हम सीखें। अभी तक हम 5 देखे हैं, 3 और बचे हैं। 6वां, संसार के अगुवे आदेश देना पसंद करते हैं। हर एक लोगों को, तुम्हारा ये काम है तुम करो, तुम्हारा वो काम है तुम करो, और सबको आदेश देते हैं, करो 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 करो। और ये लोग बैठ जाएंगे और सबको कमांड देंगे। कमांड देना इनका बहुत पसंदीदा काम है, संसार के अगुवे का। आत्मिक अगुवे आज्ञाकारिता के द्वारा आनंदित होते हैं। ये लोग आज्ञा को मानने के लिए प्रसन्न होते हैं। हम लोग आदेश देने वाले लोग नहीं हैं जो सब लोगों को आदेश देंगे, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, लेकिन हम लोग स्वयं आज्ञा मानने वाले लोग हैं, आज्ञा देने वाले नहीं हैं। हमको परमेश्वर ने आज्ञा मानने के लिए बुलाया है। सो पहला शमूएल 7 का अध्याय के इसमें जब शाऊल गलती करता है तब शमूएल शाऊल को सिखाता है, सुन, मानना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, कान लगाना बलिदान से उत्तम है। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा बलिदान, हमारा बहुत सारा कार्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। हम आज्ञा मानते हैं और इससे परमेश्वर खुश होता है। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना अपनी पत्री में इस प्रकार से कहता है, यदि तुम उससे प्रेम रखते हो, उसकी आज्ञा को मानते हैं। हम प्रभु की आज्ञा मानने में आनंदित होते हैं। ये हमारा आनंद है जब हम उसकी आज्ञा को पूरा करते। प्रभु, मैंने तेरी आज्ञा को पूरा किया है। आप आत्मिक अगुवे हैं क्योंकि आपका आनंद परमेश्वर की आज्ञा मानने में है। संसार के कोने तक जाकर हम लोगों को चेला बनाएंगे। आज्ञा है, कठिन आज्ञा है, इसमें बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, लेकिन हम आनंदित होते हैं जब एक अगुआ, एक चेला प्रभु को स्वीकार करता है, हमारे वाणी के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा। और स्वर्ग आनंदित होता है कि हमने इस एक व्यक्ति को प्रभु का चेला बना दिया है। हम प्रभु के आज्ञा मानने में आनंदित होते हैं। 6वां,
उनको संसार के लोगों को हर एक काम के लिए इनाम चाहिए। वे लोग कोई काम अच्छा काम करेंगे। अभी हम हाल ही में हमारे सेवा क्षेत्र के सामने में एक सड़क का निर्माण होने वाला था। टेंडर पास हुआ था जनवरी में और अभी जुलाई में आकर उद्घाटन किए हैं। अभी सड़क निर्माण हुआ ही नहीं है, लेकिन मंत्री जी आए हैं और सड़क के सामने में एक शिला लगाए हैं, पत्थर, और वहां पे अपना नाम लिखवाए हैं और आकर खोले हैं। अभी सड़क बनने के लिए शायद और कितना समय रहे नहीं मालूम, लेकिन सड़क बनने के पहले ही नाम खुद गया है और उनको वाहवाही चाहिए कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि संसार के अगुवे, ये संसार के अगुवे हैं। अच्छा काम है रोड बनाना, सड़क बनाना, बहुत अच्छा काम है, बहुत लोगों को सुविधा होगा, लेकिन इनको इनाम चाहिए, इनका प्रतिफल चाहिए। हमको क्या मिलेगा? आप जब कोई काम करते हैं, आप इनाम की आशा नहीं रखते हैं। आत्मिक अगुवे बिना स्वार्थ के काम करते हैं। हम लोगों से और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम काम करते हैं। हमको लोगों का इनाम नहीं चाहिए, उनका भेंट दशवांश, उनका कोई पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे अंदर एक रत्ती भी ये इच्छा नहीं है कि हमारे अंदर में इसका रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट होता है, एनिवर्सरी का रिटर्न गिफ्ट होता है। परमेश्वर के अगुवे कोई रिटर्न गिफ्ट का आशा नहीं रखते। हमारा इनाम परमेश्वर ही है, स्वयं परमेश्वर हमारा भाग है और हमें संसार की चीजों की आवश्यकता नहीं है। सो छठवां बात है, कोई व्यक्तिगत इनाम आत्मिक अगुवे नहीं चाहते हैं। और अंतिम सातवां जो गुण है, संसार के अगुवे स्वतंत्रता को पसंद करते हैं, आजादी को पसंद करते हैं। अपना मर्जी से काम करेंगे, जब मर्जी है तब काम करेंगे, जहां मर्जी है वहां काम करेंगे। हमको कोई टोका टाकी नहीं करना है, हमको कोई बीच में रोकना नहीं है। हम स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हमारे छोटे बच्चों को भी, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं या जवान है, तो आप देखिएगा जवान लोग कैसे संसार के इस प्रभाव के द्वारा वो लोग बंध जाते हैं। उनको फ्रीडम चाहिए। ये शब्द है आज के युग का एक शब्द है। इस संसार के लोग, पर्टिकुलरली जो जवान के लोग हैं, इनको फ्रीडम चाहिए, टोका टाकी पसंद नहीं है। लेकिन जो आत्मिक अगुवे हैं, ये निर्भरता को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको टोका टाकी हमेशा करना चाहिए इनको, ये बात नहीं है। लेकिन बात ये है, ये लोग अपने मर्जी के द्वारा नहीं चलते हैं, अपना इंडिपेंडेंस के द्वारा नहीं चलते हैं। ये परमेश्वर पर डिपेंडेंस को दिखाते हैं। प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मेरा आगे रास्ते में आज क्या होगा नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आप मेरे मार्ग को सफल करेंगे। जो विचार मेरे अंदर में आया है, इसको सफल करने के लिए मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मेरे पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, कार्य के लिए, उन्नति के लिए, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ। ये आत्मिक अगुओं का शब्द है, ये आत्मिक अगुओं का दृष्टिकोण है। फ्रीडम नहीं है, मेरा मर्जी, ये अहंकार है, घमंड है। लेकिन डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भरता, ये विनम्रता है जो प्रभु आपको भरना चाहते हैं। तो ये है आत्मिक अगुवे और स्वाभाविक अगुवे या संसार के अगुओं का गुण। एक छोटा सा लिस्ट है, लेकिन काफी हमारे लिए इसमें इंफॉर्मेशन है कि प्रभु हमको कैसा निर्माण करना चाहते हैं, प्रभु हमको कैसा बनाना चाहते हैं और किस प्रकार का उन्नति प्रभु हमारे अंदर में लेकर आना चाहते हैं। 3-4 विशेष व्यक्ति हैं और इनके कथन को मैं छोटे छोटे वाक्यों में यहाँ लिख कर रखा हूँ, ताकि हम इनके कथनों पर हम ध्यान कर सकें और समझ सकें कि प्रभु के भय मानने वाले लोग किस प्रकार से अगुवे के निर्माण के बारे में जागरूक थे और कैसे ये बात कहते हैं। सो A.W. टॉजर परमेश्वर का एक अद्भुत भक्त हैं जो पूरी तरीके से परमेश्वर पर आश्रित थे। इन्होंने कई रिवाइवल्स लाने के लिए कई जगह इनका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा, एक सच्चा अगुवा कौन है? तो इनके कथन में ये कहते हैं A.W. टॉजर कि सच्चा अगुवा वह है जिसके पास नेतृत्व की कोई भी इच्छा नहीं है। वो बड़ा बनना नहीं चाहता है, वो बड़ा बनने का कोई इच्छा नहीं है। आप अगर स्मरण कीजिएगा दाऊद के बारे में, सो दाऊद चरवाही कर रहा था, भेड़ों को चरा रहा था, और शाऊल आता है, बोलता है कि तुम्हारा घर से तुम्हारा एक बेटा को प्रभु राजा बनाना चाहते हैं। और दाऊद के भाइयों को एक एक करके लाया जाता है। बहुत बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति है। यहाँ तक कि दाऊद का पिता ईशे दाऊद को भूल जाता है, दाऊद है ही नहीं है वहां पे। और वो लास्ट में शाऊल उसको पूछता है, क्या तुम्हारा कोई और बेटा है क्या? बोला हाँ, एक और बेटा है, वो शायद नहीं हो सकता है, यही 6 में से कोई ना कोई होगा।
वो तो लाली झलकता है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या है, वो तो वो बालक ही है। बोलता है उसको भी बुला लो, एक बार देख लेते हैं। जैसा ही वो आता है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है मैं राजा बनूंगा, मेरे को नहीं मालूम है, ऐसा है दाऊद के अंदर में कोई नहीं, वो तो भेड़ चलाने में खुश है। प्रभु ने उसको चुन लिया है। ऐसा है परमेश्वर का अगुवा हमारे अंदर में। हम लोग सोचते हैं यहाँ पे मेरे 79-80 कनेक्शन है अभी हमारे बीच में। मेरे को नहीं लगता है कि हमारे अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बोलेगा नहीं नहीं हमको, मेरे को अंदर में बहुत काबिलियत है, मैं नेतृत्व करूंगा। कोई भी नहीं। हमारे अंदर में ये सोच है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। प्रभु आप ही का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ही को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा है कि हम नहीं कर सकते। प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम महत्वाकांक्षी नहीं है। जब हमारे अंदर महत्वाकांक्षा हो जाता है, परमेश्वर शैतान को तो इसी कारण से गिरा दिया था, क्योंकि वो बड़ा बनना चाहता था। हम में से यहाँ पे 80 कनेक्शन जो आसपास में हैं, हमारे अंदर में हम सोचते हैं हम नहीं बोल सकते हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं, संसार के अंत तक सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं, और प्रभु हमको चुन लेता है इसी कारण से। और प्रभु बोलता है अरे बढ़ा कर देखो काम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पवित्र आत्मा पर भरोसा करके तो देखो, मैं तुम्हारा अगुवाई करूंगा। हम दबाव के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा हम नेतृत्व करने वाले बन जाते हैं। सो ये A.W. टॉजर वो इसी प्रकार का व्यक्ति था। उनके अंदर में नहीं था परमेश्वर का काम करने की इच्छा, लेकिन प्रभु का आत्मा उन पर आ गया और बोला कि क्या तुम अगुवाई करोगे, क्या तुम मेरे लिए जाओगे। और मूसा के समान ये भी आगे चले गए। सो पौलुस से लेकर आज तक कोई भी महान अगुवा बिना पवित्र आत्मा के तैयार नहीं किया गया है। कोई भी महान अगुवा जो संसार में प्रभाव उत्पन्न किए हैं, हर एक व्यक्तियों को पवित्र आत्मा ने तराशा है, पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य प्रदान किया है, और वे ही लोग परमेश्वर के राज्य में अगुवाई करने पाए हैं। और इसीलिए हमारा ध्यान में पवित्र आत्मा को स्थान देना आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको तैयार करने के लिए हमारे साथ है। यीशु मसीह कहता है वो तुम्हारा सहायक है, वो आपका काम में आपका सेवक नहीं है, लेकिन वो आपका सहायक है, आपको मदद करता है कि वो आप परमेश्वर के कार्यों को पूर्ण कर पाए। शायद शायद जैसे मान लीजिए बड़ा सा दीवार को फांदने में आप असमर्थ हैं, आप कूद नहीं पा सकते क्योंकि दीवार आपके सामने बहुत ऊंचा है। वो आपका सहायक है नीचे से आपको पुश करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, ताकि एक बड़े दीवार को आप फांद सके। एक बड़ा जीत है जिसको हम अकेले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस अकेले बड़े जीत को प्राप्त करने के लिए आपको आपके साथ खड़ा है पवित्र आत्मा, और इसके बिना आप नेतृत्व के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। A.W. टॉजर फिर कहते हैं जो जो व्यक्ति ज्यादा एम्बिशियस है, ज्यादा महत्वाकांक्षी है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य में नेतृत्व के लिए अयोग्य है। परमेश्वर उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्यादा बड़ा बनने के लिए, ज्यादा पैसा का कमाने के लिए, ज्यादा नाम कमाने के लिए जिनके अंदर में इच्छा है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में अयोग्य हैं। परमेश्वर पिछलों को ही चुनते हैं ताकि उन्हें अगला कर सके, लेकिन अगलों को परमेश्वर कभी भी नहीं चुनते हैं। परमेश्वर अगलों के लिए कभी काम नहीं करते हैं। परमेश्वर केवल पिछलों का ही इस्तेमाल करते हैं, और आप और मेरे जैसे लोग पिछले लोग हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर एक महत्वाकांक्षी लोग जो बड़ा बनने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए अयोग्य हैं। सो परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है? परमेश्वर उन सच्चे लोगों को चुनता है जो विनम्र होते हैं, सौम्य होते हैं, आत्मत्याग करने वाले होते हैं, और परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन्हीं लोगों का परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में पलट पलट कर देखिए, हर एक पेज में आपको एक अगुवा मिलेगा, हर एक पेज में एक अगुवे के बारे में जानकारी मिलेगा, और हर एक लोग परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए तैयार है। हर एक लोग आत्मत्याग करने के लिए तैयार है, और परमेश्वर इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहते हैं। A.W. टॉजर का एक और कथन है, जब वे कहते हैं आत्मा का जो नेतृत्व करने के लिए जब चुनते हैं आत्मा किसी को, सो सच्चे अगुवे विनम्रता पूर्वक अगुवाई करने के लिए तैयार होते हैं। उनके अंदर में अपने आप को खाली करने के लिए एक स्थान है। वे अपने आप को खाली हो जाते हैं, वे भरे नहीं हैं, ज्ञान से भरे हैं, पैसों से भरे हैं, घमंड से भरे नहीं। जो परमेश्वर के अगुवे हैं वे खाली हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया। यही अगुवों का एक निशानी है, क्योंकि आप खाली हैं, आपके खालीपन को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर देते हैं। A.W. टॉजर भी अपने जीवन में यही खाली महसूस करते थे, और जब वे खाली महसूस करते थे, परमेश्वर की आत्मा से वे भर जाते थे। सो प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं,
आपका इस्तेमाल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप मन के अंदर में खाली हैं और इस खाली स्थान को पवित्र आत्मा भर रहे हैं और आपको उपयोग करना चाहते हैं। सेंट फ्रांसिस, इसका चित्र आपके सामने में है। ये एक रोमन कैथोलिक सेंट है, लेकिन प्रभु इनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। कम से कम भारत में और चाइना के लिए इनको परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल किया। इनके बारे में एक कहानी दर्ज है इतिहास की किताबों में और इनके जीवनी के इसमें। एक बार इनका साथी इनके पास आए हैं और पूछते हैं, सेंट फ्रांसिस जी, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ज्यादा सुंदर दिखने वाले भी नहीं हैं, बहुत लोग आपको विद्वान हैं ऐसा मानते भी नहीं है, आपके अंदर में कोई ज्यादा गुण नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया आपका अनुसरण करना चाहती है। ऐसा क्यों है? आपके अंदर में क्या चीज है कि लोग आपको पीछे चलना चाहते हैं, आपका बात सुनना चाहते हैं, आपके आपके शब्दों के लिए लोग इंतजार करते हैं। सेंट फ्रांसिस उस समय घुटनों पर आ गए, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें नहीं उठाई हैं, धरती पर अपनी आंखें गड़ा दिए हैं, अपने मुंडी को झुका दिए हैं और फिर स्वर्ग की ओर देखकर उससे पूछने वाले से कहते हैं, तुम जानना चाहते हो कि प्रभु ने मुझे क्यों चुन लिया है? वो बोलता है सेंट फ्रांसिस, प्रभु का आंखें पूरा पृथ्वी को ढूंढ रहा था, वो सबसे छोटा मनुष्य, सबसे पापी मनुष्य को ढूंढ रहा था, और जब सारी पृथ्वी पर प्रभु का आंख गया तो उसने एक बहुत महापापी व्यक्ति को देख लिया, वो मैं था, और प्रभु ने मुझे चुन लिया है। और क्योंकि मैं सबसे छोटा और सबसे ज्यादा पापी था, मैं अपर्याप्त था, प्रभु ने मुझे चुन लिया है। प्रभु को मुझसे बेकार व्यक्ति और कोई नहीं मिला, और क्योंकि मुझे सबसे बेकार था, प्रभु ने मुझ में अपनी सामर्थ्य को दिखाने की इच्छा व्यक्त की है। उसने बुद्धिमान को लज्जित करने के लिए एक बेकार वस्तु को चुन लिया है। ये था सेंट फ्रांसिस का एक अद्भुत वाक्य। पौलुस भी अपने बारे में ऐसा ही कहता है, प्रभु ने बुद्धिमानों को नहीं चुना है, निकम्मों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने आपको और मेरे को चुन लिया ताकि संसार के धनी और ज्ञानवानों को वो लज्जित करे। प्रभु हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरा यकीन मानिए, प्रभु ने हमको चुन लिया है, इसलिए नहीं चुना है कि हम संसार में बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन पर प्रभु ने हमसे बेकार और किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढा है, कोई हमसे बेकार नहीं मिला है, और क्योंकि प्रभु को नहीं मिला कोई और बेकार, प्रभु ने हमको चुन लिया है और हमें अपनी महिमा और सामर्थ्य दिखाना चाहता है। वो हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब प्रभु ने आपको चुन लिया है, आप खाली नहीं बैठे रह सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे प्रभु ने हमारा चुन लिया है, हमको कोई काम नहीं करना है। जिसको परमेश्वर चुन लेता है उसको सबसे ज्यादा काम करने के लिए बुलाता है। पतरस को चुन लिया, पतरस को बहुत काम कराया। यूहन्ना को चुन लिया, यूहन्ना को 90 साल का आयु में 95 साल तक जीवित रखा, बहुत ज्यादा काम कराया। जो लोग परमेश्वर चुन लेता है उनको दुनिया को बदलने के लिए प्रभु खूब मेहनत करवाते हैं उनसे। और आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आप अगुवाई में बढ़ते जाएंगे, आप महसूस करेंगे प्रभु आपको बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेंगे, बहुत ज्यादा काम में बिजी रहेंगे, और इसी दौरान में प्रभु आपके अगुवाई का निर्माण करेंगे। कुछ कुछ विशेष चेतावनियां हैं, कुछ विशेष बातें हैं जो नेतृत्व में काम में आएंगी। और 2 अगुवे हैं इसके बाद में, दोनों अगुवों के कथन को मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा और उसके पश्चात हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। मोंटगोमरी के अनुसार से प्रथम बात वो बोलते हैं, जो अगुवा है उसको विस्तार के दलदल से बचना चाहिए। क्या मतलब है इनका? ये कहते हैं जब आप अगुवाई में आ जाए, हर एक काम खुद करने की चेष्टा मत कीजिए। हर एक कामों की डिटेल जानकारी में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर में लोग रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ ही लोगों को देंगे, और प्रभु चाहते हैं कि आप सारे काम की जिम्मेदारी स्वयं ना ले लें। जैसे परमेश्वर ने अपना काम आपको दिया है, आप भी अपना कुछ काम अपने साथियों को दे दीजिए। हर काम मैं ही करूंगा ऐसा करके मत बोलिए। दूसरा, अपने आप को तुच्छ मत समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो जाइए, लेकिन आपके अंदर पर्याप्त विनम्रता रहनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको ये बात बोलना है, मैं प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा सब काम कर सकता हूँ। बाइबल हमको यही सिखाती है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की सहायता के द्वारा हम हर एक कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है वो है, दिखावों से आप परहेज रखिए। दिखावटी मास्क को
अपने अंदर में एक छुपा हुआ भावना को आप मत प्रदर्शित कीजिए। आडंबर दिखावट या मास्क को कई बार हम लोगों के सामने में अंदर की भावनाओं को प्रकट करने के लिए असहज महसूस करते हैं। शायद हम बहुत ज्यादा दुखी हैं लेकिन मुंह पर खुशी का आवरण ढक लेते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। नेतृत्व करने वाले जैसे हैं वैसा ही दिखाई देते हैं। अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं होते हैं। वो चुना पुती हुई कब्र फरीसियों के लिए यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था एक शब्द। अंदर में सड़ाहट है और बाहर में चुना पुता हुआ सुंदर का एक आवरण है। प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि जैसा आप अंदर हैं वैसा आप बाहर हैं। प्रभु आपके अंदर का निर्माण करना चाहते हैं ताकि आपके अंदर और बाहर एक समान हो सके। चौथा, मोंटगोमरी के अनुसार से लोगों को चुनना सीख लीजिए। आप अकेले आपके बड़े कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। लोगों को चुनना, आपके साथ कौन काम करेगा? क्या आप अकेले रास्ता में जाएंगे? प्रभु का वचन कहता है एक से भले दो हैं। आप अकेले प्रभु का कार्य नहीं कर सकते हैं। आप अपने साथ साथियों को जोड़ना शुरू कीजिए। आप अकेला मीटिंग चलाते हैं, आप नहीं चला सकते हैं। आपका साथ असिस्टेंट को ढूंढ लीजिए। आप अपना चेलों को बनाइए, अपने तिमोथी को बनाइए। पौलुस तिमोथी को बना लिया था, तीतुस को बनाया था। आपका तिमोथी कौन है? आपका पौलुस क्या आप प्रभु का राज्य का सेवा अकेला करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह भी अकेला काम नहीं किया, वो 12 लोगों को चुन लिया। कम से कम आप एक लोगों को चुनकर शुरू कीजिए अपने काम को। आप प्रभु का बड़ा कार्य को अकेले नहीं कर सकते हैं। लोगों का चयन करना शुरू कीजिए। अपने आप को अयोग्य में पाना शुरू कीजिए। हम अकेले काम नहीं कर पाएंगे। हमको लोगों को चुनना है जो हमारे साथ काम कर पाएंगे। अगुवे के हमारा हम बिना अगुवे के काम नहीं कर सकते हैं। हर एक लोगों का एक अगुवा होना आवश्यक। आप इंडिपेंडेंट मत बनिए। इंडिपेंडेंट बोलने से आप अपने मर्जी के अनुसार चलने वाले व्यक्ति मत बनिए। आपके अंदर में आप किसी अगुवे के अंदर में काम कीजिए। आपका कोई मेंटर होना चाहिए, आपका कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। और अगर आप गलती करें, आपको सुधारने वाला कोई होना चाहिए। शायद आपका पासवान है, शायद आपका बिशप है, शायद कोई और व्यक्ति है। किसी न किसी बड़े आत्मिक अगुवे के अंदर में आप काम कीजिए। लेकिन हर एक बातों में अगुवे को आपका काम में करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर में पर्याप्त मैच्योरिटी होना चाहिए कि आप कामों को अकेले कर सकने के योग्य हो सकें। छठवां, निर्णय आप प्रतिदिन लेना पड़ेगा। हर एक दिन एक नया निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेने में सक्षम होना है। क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट को हिंदी में बोलते हैं कि परख की आत्मा आपके अंदर में होनी चाहिए। कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, कौन सा काम आज करना है, कौन सा काम हम कल के लिए छोड़ सकते हैं। स्पष्टता के साथ आप निर्णय ले सकते हैं। और विश्वासी होना, आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस होना। ये कॉन्फिडेंस परमेश्वर आपके अंदर में देता है। जब आपका पांव डगमग डगमग कर रहा है। पतरस को एक दिन यीशु मसीह बोला, जब तूफानों के बीच में आजा, पतरस बोला मैं आ जाता हूँ। वो कदम बढ़ाया, पानी पर खड़ा हो गया। दूसरा कदम बढ़ाया, पानी पर खड़ा है। लेकिन जैसे ही वो हवाओं को देखा, पानी के लहरों को देखा, उसका विश्वास कम हो गया और वो पानी पर डूबने लगा। प्रभु चाहते हैं जब प्रभु ने आपको बुलाया है, आप उस पर कॉन्फिडेंट रहें, आप आगे बढ़ें और प्रभु आपको पानी पर या कठिन रास्तों पर आप आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जब आप डगमग डगमग करेंगे, जब आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, आप शायद डूब जाएंगे। प्रभु आपकी अगुवाई करे कि प्रभु आप एक अच्छा अगुवा बनने पाए, प्रभु का राज्य में प्रभु आपका इस्तेमाल करने पाए और प्रभु आपको एक प्रभावशाली अगुवे के रूप में इस्तेमाल करे, बहुत सारे लोगों को अच्छा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। सो आइए, हम 9 बज रहा है, हम लोग प्रार्थना के पश्चात समाप्त करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना के पश्चात आप ना चले जाएं। आपका अटेंडेंस का काम आज कंप्लीट करना आवश्यक है और आप अटेंडेंस अपना अवश्य पूरा कीजिए। और जिनका रोल नंबर नहीं है उनको रोल नंबर, मेरे को लगता है 7-8 लोगों के पास मात्र नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास है। आप अपना रोल नंबर कंप्लीट करके आप विदा हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। शिवपाल ब्रदर हमारे बीच में है। शिवपाल ब्रदर से निवेदन है, अनम्यूट कीजिए, प्रार्थना कीजिए और हम अटेंडेंस के साथ समाप्त करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराई से कि परमेश्वर पिता जी आपने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके प्रिय दासों के द्वारा परमेश्वर पिता, जो प्रभु क्लास में हमें सिखाया जाता है। मेरे खुदा, सचमुच में प्रभु ये आपकी बड़ी अद्भुत योजना है परमेश्वर पिता कि आप अगुवे को तैयार करने के लिए प्रभु जी जो आपने हमें चुना है मेरे खुदा,
मेरे राजा, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ आपके दासों के द्वारा हमें सिखाया जाता है प्रभु, हमारे हृदय पे पर्चिया में लिखने पाए मेरे खुदा, ताकि यह शिक्षा प्रभु फ्यूचर में हमारे जीवन में और लोगों को तैयार करने के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग प्रभु जी परमेश्वर पिता इस क्लास में अटेंड हुए हैं प्रभु, आप सबको आशीष कीजिए मेरे खुदा, सबको प्रभु अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके मनों को तैयार कीजिए, आत्मा को तैयार कीजिए, ताकि सब कुछ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आपकी अगुवाई में होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदा राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आदर आपको देते हुए खुदा बाप प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।